सुन लीजिए, इसे टिप्स ले लीजिएगा। हाँ, नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग फिर आज चर्चा में है। शिक्षा विभाग की चर्चा हो कैसे नहीं। सबसे अधिक बजट वाला विभाग है, 61-62 हज़ार करोड़ का बजट है। कोई 6 लाख शिक्षक हैं और 76,000 स्कूल हैं सरकारी। और बिहार में ये सब कुछ इतना ताना बाना के बाद शिक्षा की दशा दुर्दशा वाली स्थिति रही है। शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रही है पिछले वर्षों में। इधर कुछ नीतीश गवर्नमेंट में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण और फिर स्कूल को और समृद्ध करने की बड़ी बड़ी योजनाएं ली गई हैं। मतलब शिक्षा में सुधार के उपाय हुए। अब इन्हीं उपायों में एक था कि शिक्षकों की नियुक्ति हो। तो बीपीएससी के माध्यम से बिहार सरकार ने पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति की। उसमें डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया। पूरे देश भर में मेधा के लोग आएँ बिहार में और शिक्षक की नौकरी करें। तो 30,000 से अधिक गैर बिहारी भी शिक्षक बिहार में बने हैं। आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि बिहार में पिछले वर्षों में बम्पर शिक्षक नियुक्ति हुई, शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति। अब आज शिक्षकों का बम्पर ट्रांसफ़र हुआ है। ये आज की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों से उनके ऐच्छिक पोस्टिंग के लिए सबसे ऑप्शन मांगा था पिछले साल ही, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। तो कोई 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया और सबसे 10-10 ऑप्शन मांगे गए थे। एक पाबंदी लगाई गई थी कि भाई गृह पंचायत में नहीं होगा। गृह पंचायत में चाहे महिला हो या पुरुष, गृह पंचायत से बाहर आप नगर निकाय, नगर परिषद भी दीजिए और पंचायत भी दीजिए, वो पोस्टिंग करेंगे। अब बीते 5 महीने में विभाग ने एक्सरसाइज किया, 16 अधिकारियों की टीम बनाई, सबका किया और उसमें 3-4 फेज बनाया कि भाई हमने ग्रुप बनाया कि कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहा कि समस्याग्रस्त शिक्षक, जो असाध्य रोग से बीमार ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जो विकलांग हैं, मतलब दिव्यांग हैं, स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं, दोनों 2 जगह हैं, पति पत्नी तो एक जगह कर रहे हैं, ये एक कैटेगरी थी। तो कल एक शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश निकला, 26,000 से अधिक शिक्षकों का। अब पहले से तय का 20 तारीख को, आज 20 जून है, 20 जून को ही जिन 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, उसमें 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विचार करने योग्य मान करके सरकार ने फैसला लिया विभाग ने कि इसका तबादला करेंगे। विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसमें रुचि ले रहे थे। बहुत ही एक्टिव रोल रहा उनका, जो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, कैबिनेट के भी प्रधान सचिव हैं। मतलब कई दायित्व, मतलब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी समझे जाते हैं। और शिक्षकों का ये बम्पर पोस्टिंग का जो बीड़ा लिया, ये बात सही है कि इसमें कहीं कोई अनियमितता की शिकायत, पक्षपात की शिकायत नहीं थी। सब काम कंप्यूटर से हो रहा था, सॉफ्टवेयर से। तो आज 20,000 शिक्षकों में तो 11,000 शिक्षकों ने जो आवेदन दिया था 5 महीने के बाद वापस कर लिया, अपने जिन कारणों से किया हो। ये छूट दी थी सरकार ने कि आप इस शिक्षा कोर्स पर आवेदन वापस भी ले सकते हैं। तो 11,000 शिक्षकों ने आवेदन वापस कर दिया। तो 1,30,000 में 11,000 जो ही पीछे हो गए। बाकी शिक्षकों का सबका आज पोस्टिंग का इंडिविजुअल सबको SMS गया, OTP गया और सबको बताया गया कि आपकी वो स्कूल पोस्टिंग हो गई है। तो पूरे बिहार में आज सच पूछिए, शिक्षकों के बीच में एक भारी खलबली कहिए या उत्साह कहिए, या फिर सब लोग राह देख रहे हैं, अपना अपना ऑर्डर निकालेंगे। और 23 जून से 30 जून तक सबको ज्वाइनिंग देनी है। और एक चीज़, 2 बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा कि भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। और नए स्कूल में जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ जाइए बजाबता। 23 तारीख से स्कूल खुला, गर्मी की छुट्टी का लास्ट डे हो रहा है, सोमवार से स्कूल खुलने जा रहा है। कहो जाइए, आप योगदान दीजिए। आप पुराने स्कूल से विरमित होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सहूलियत की बात की। तो इसलिए शिक्षा विभाग में इसके बाद एक और बड़ी जानकारी मिली है कि सभी तो बिहार में अब सारे सरकारी शिक्षक सरकारी कर्मी बन गए हैं। बीपीएससी से जो बाहर शिक्षक हैं उनको तो सबसे उत्कृष्ट शिक्षक माना जाता है, और नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। वो सरकारी कर्मी का दर्जा मिला है उनको। और जो जहाँ विशिष्ट शिक्षक थे अभी तो वहीं पढ़ा रहे हैं, योगदान कराया गया है। लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए भी सरकार कोई नीति बनाने जा रही है। ये अभी विभाग से जो जानकारी मिली है, तो अभी ऐच्छिक ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब मनचाहा पोस्टिंग हुई है। लेकिन विभाग जब सरकारी कर्मचारी हो गए हैं तो सबको स्थानांतरण प्रस्थापन की एक नीति लेकर आने वाली है।
पिछली बार एक नीति बनी थी जिसमें हर 5 साल पर टीचर का ट्रांसफ़र हुआ करेगा, लेकिन इतना विरोध हुआ सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक कि सरकार वापस ले ली। चुनाव का साल न है। देखिए, शिक्षक 6 लाख शिक्षक नहीं है, शिक्षक परिवार हैं। तो चुनाव के पहले 6 लाख परिवार को कोई सरकार नाखुश करना चाहेगी? तो वो नीति वापस ले ली, लेकिन फिर चॉइस पोस्टिंग के लिए ऑप्शन दी। लेकिन अब मालूम हुआ कि एक स्थानांतरण की नीति बनाने जा रही है जिसमें 5 कैटेगरी रखा गया है। शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कुछ डिफिकल्ट क्षेत्र, इस तरह से 5 करके उसमें है कि महिलाओं को उनके घर के करीब पोस्टिंग करें, दिव्यांग को उनके घर के करीब करें, जो यंग टीचर हैं उनको थोड़ा प्रारंभ में कठिन क्षेत्र में करें, इस तरह की सोच के ग्रामीण क्षेत्र में करें। इस सोच के तहत एक स्थानांतरण नीति आ रही है और बहुत जल्दी ये सारे शिक्षकों की एक बार नए काउंसलिंग होगी, सबके सर्टिफिकेट की जांच होगी। ये विभाग का एक प्रस्ताव विचार है। मुझे लगता है कि चंद दिनों में वो आदेश भी आ जाएगा। एक बड़ी बात हुई है, अब स्कूल में छात्र की तो हाजिरी हो रही है मोबाइल से आने और जाने के समय में। अब तो जिस स्कूल में मिड डे मील मिलता है वह 3 बार हाजिरी हो रही है, ताकि दोपहर में बच्चे जो खाते हैं उनकी सही संख्या का आकलन हो। फ़ोटो के साथ उसको हर रोज़ मोबाइल से भेजना है। और फिर एक और हो रही है कि छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी बिहार के सरकारी स्कूल में। इसके लिए सारे स्कूल में 2-2 टैब अभी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, मतलब वहाँ फिर स्कूल मैगज़ीन सप्लाई होने वाली है। प्राइमरी के अलग, मिडिल के लिए अलग, हाई स्कूल में पहली बारी सब हो रहा है। फिर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। बिहार के खासकर इंटर और हाई स्कूल में लाइब्रेरी को सुदृढ़ करने की बात है। तो कुछ काम शिक्षा के सुधार की दिशा में पहल हुई है। और आज जो शिक्षकों का मास ट्रांसफ़र हुआ है, जो मास पोस्टिंग हुई है, इस सूचना से आपको अवगत कराना मैंने समझा कि ज़रूरी है। और आने वाले दिन में जो कुछ और बदलाव होने वाले हैं शिक्षा के सुधार के लिए, वो उससे आपको हमने जानकारी दी। आपकी चर्चा कैसी लगी, आपकी क्या अपेक्षा है, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।